हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में अपने 11th क्लास की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। डेफिनेशन पढ़ी थी, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटेंसी प्रोसेस एंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग और उनकी डेफिनेशन, जो कि हमारी बुक में दी हुई होगी। तो चलिए आज हम बुक के साथ आगे शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम आगे हम शुरू करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जिसके अंदर क्या कहना चाहता है? अकाउंटिंग इज द नॉट फुली एग्जैक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, येट सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड इन ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life and of an assets, providing for doubtful debts, net realized value of closing stock etc. मान लीजिए हमने किसी को सेल्स की, ठीक है, और वो उसका डूबने का हमें डर रहता है, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि शायद वो डूब जाएगा, ये शायद पैसे ना मिले, तो वो फुली एग्जैक्ट अकाउंटिंग नहीं बता पाता, जिसके कारण ये इसकी एक लिमिटेशन है। और उसके बाद होता है अनरियलाइज इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए हमने कोई एसेट्स खरीदी जिसकी वैल्यू 10 साल की है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम उस पर डेप्रिसिएट करते जाते हैं, जो कि उसकी यूजफुल लाइफ के लिए होगी। द एसेट्स नॉट बी एक्चुअल रियलाइज बुक, ठीक है। और इसके बाद आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वालिटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग इज द क्वांटिफाइड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, मॉनेटरी मैटर्स ओनली। अंदर ये कहना चाहता है अकाउंटिंग खाली उन्हीं चीज़ों को नोट करता है जो कि मॉनेटरी से बेस्ड होते हैं। अगर मान लीजिए किसी मैनेजर ने अगर किसी एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया, तो हम उसे अकाउंटिंग के अंदर नहीं दिखा सकते, जिससे फर्क पड़ेगा हमारी फर्म में। अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो हमें नुकसान होगा, वो चीज़ों को हम, बट ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, तो ये चीज़ हम इसमें नोट नहीं करते। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गए, पब्लिक रिलेशन हो गए, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट प्राइस लेवल चेंज। हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर ये जो थ्योरी दी गई है, इसके अंदर ये क्या गया है कि मान लीजिए हमने कोई एसेट्स खरीदी या फिर कोई भी आइटम परचेज की सेल के पर्पज में, तो उसमें हम हिस्टोरिक बेस पे ही मानते हैं। ये लिखा है ना, हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ मनी, जो भी हमने प्रीवियस में परचेज की होगी उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अकाउंटिंग मे टू लीड विंडो ड्रेसिंग। द टर्म ऑफ विंडो ड्रेसिंग मीन्स, इसके क्या कहना चाहते हैं? इसके अंदर जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं कि जो अकाउंटिंग है इसे अपने हिसाब से कोई थर्ड पर्सन मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि फेल्स प्रोवाइड टू ट्रू बेसिस व्यू। इसमें क्या होगा, हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, सही पोजीशन नहीं पता चल पाएगी, सही प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये लिमिटेशन है, इसको कोई थर्ड पर्सन भी इसे मैनिपुलेट करके कुछ और दिखा सकता है। इसके बाद आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब जो अकाउंटिंग है उसका बिजनेस में क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? हमें अपने बिजनेस को एक सिस्टम वाइज रिकॉर्ड करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत है हमें अकाउंटिंग की अपने बिजनेस में, जिससे क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम किसी को भी आसानी से समझा पाएंगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हमें जो अपना मैनेजमेंट टीम है उसे हमें असिस्ट करने में भी आसानी होती है, जिसके लिए हमें ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर फैसिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अनेबल अ बिजनेसमैन टू कंपेयर इन वन रियल रिजल्ट विथ दो। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर वो साल भर के अकाउंटिंग एक ही बार करता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसके डाटा बहुत ज़्यादा हैवी बन जाएगा, जिसके कारण दिक्कत होगा। तो इसलिए भी हमें पर ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग करते रहनी चाहिए, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद क्या आता है? एविडेंस इन। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने हमारे ऊपर केस किया, तो उसके लिए एविडेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदर पर्पस क्या हो सकता है? बैंक लोन के लिए हो सकता है, सेल ऑफ बिजनेस के लिए हो सकता है, टैक्स लायबिलिटी के लिए हो सकता है, रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल आता है।
आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे होगा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इस आप चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले स्टेज आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते। अगर रिकॉर्डिंग के अंदर देखा जाए तो पहले होता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और जनरल प्रॉपर। ये चीज ये 8 बुकें होती है जिसके अंदर आपको इन्हें रिकॉर्ड करना होता है। और फिर इसके अलावा क्या होता है, इसके बाद इन्हें क्लासीफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद इन्हें ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया जाता है, फिर उनका ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है, फिर उसके पश्चात बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर अब बैलेंस शीट तो हमने बना ली, फिर उसे एनालिस्ट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और अपनी टीम से कम्युनिकेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये कंपनी की स्थिति हमें इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जो ये प्रोसेस के एक साइकिल के तौर पे चलता है ये। इसके बाद नंबर आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मेनली 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट समराइज टू इंटरप्रेट देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर। इट डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इंक्लूड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड यूजली अ ईयर। इसके अंदर एक यही कहना चाहता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन वगैरह नोट करते हैं वो 1 साल के अंदर के नोट किया जाता है। अगर इसे सबसे आसान तरीके से पढ़ा जाए इन शॉर्ट फॉर्म में, हम इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द क्वांटिफाइड टू प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नंबर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये मेनली किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई अगर बॉक्स है उसकी वैल्यू 10 रुपये है तो ये खाली इसकी कॉस्ट की काउंट की जाएगी। और इसके बाद नंबर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप, ये हाल ही में डेवलप किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस, शुरू से पढ़ते हैं अगर सूर्य से इसमें कहना चाहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द कंसर्न विथ जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। इट अनेबल द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। वी से मे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड टू सिंगल यूजर ग्रुप आइदर द मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन में यही है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आती है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला नंबर आता है बुक कीपिंग का। अगर बुक कीपिंग की मीनिंग की बात की जाए, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स। इसके अंदर 4 टॉपिकों 4 पॉइंटों को याद करेंगे, जो होगा आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इवेंट्स। मान लीजिए अगर कोई भी सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, इसके बाद इसे मेजर करते हैं ये मनी फर्म में है या नहीं, इसके बाद इसे रिकॉर्ड करेंगे और इसे फिर उसे क्लासीफाइंग करेंगे। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन एक तो आप ये याद कर सकते हैं और इसके बाद एक ये याद कर सकते हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट टू रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द सिस्टमैटिक मैनर्स, या फिर बुक कीपिंग इज द आर्ट टू रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक। ये 2 डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। ये क्या है, बुक कीपिंग से बड़ा है और उससे ज़्यादा व्यापक है, या फिर ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग के बाद जो होता है वो ये चीज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर डिफरेंस की बात की जाए अगेंस्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से, तो सबसे पहले आता है स्कोप। बुक कीपिंग इज द कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें पोस्ट करते हैं उनकी बुक के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर क्या है, इसके बाद अकाउंटिंग की बात की जाए, अकाउंटिंग कंसर्न विद समराइजिंग रिकॉर्डिंग। इसके अंदर रिकॉर्ड करने के साथ साथ समराइज भी करते हैं। और स्टेज का ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये सेकेंडरी स्टेज होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि सिस्टमेटिक ये रिकॉर्ड हो सके, और ये है द ऑब्जेक्टिव द अकाउंटिंग असिस्टेंट टू नेट रिजल्ट के लिए, ठीक है। नेचर ऑफ
ये रूटीन नेचर में होता है, ये जब हमें एनालिस्ट उसे करना हो तभी कर सकते हैं। डायनामिक नेचर है, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात की जाए, इट बिगिन टू रूटीन वर्क्स परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। ये जो स्टाफ के लिए भी इसके लिए कोई स्पेशलाइज चाहिए और इसके लिए स्पेशल स्किल्स, अगर स्किल्स की बात की जाए तो इसमें स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, इसमें सॉरी बुक कीपिंग में स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जूनियर लेवल पे पर्सन वो भी कर सकता है। और अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो इसलिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। लाइक मान लीजिए अगर बड़े लेवल पे बात की जाए तो CMA होल्डर, ICWA ये। इसके बाद नंबर आता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी की बात, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विथ various aspect of accounting. It the educates us how to maintain book accounting and to summarize the accounting information and communicate it to the user. इन अगर ये जो ऑथर है ये कॉलर इनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो अकाउंटेंसी रेफर टू एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है, मान लीजिए अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना, उसे रिकॉर्ड करना, यही अकाउंटेंसी। अगर इसे बड़े लेवल पे कहा जाए तो ये अकाउंटेंसी। और अगर उसे नोट करने की बात रही, इसलिए मैं पेन को पेपर का इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं तो वो तो होगा अकाउंटिंग, ठीक है। और अगर पूरा ये प्रोसेस हुआ, बुक कीपिंग हुई, इन सब को पूरा कहा जाता है अकाउंटेंसी। तो इसके अंदर यही कहा गया है, ठीक है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा पढ़ेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस। ये आर्ट और साइंस कैसे है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, ये पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मैं सॉरी कहना चाहूँगा, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ तो हो सकता है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने 11th-12th हिंदी मीडियम में पढ़ी, तो ये फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मे भी हम अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे और मैं अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।